नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। प्रयागराज के महाकुंभ ने ऐसी छटा बिखेरी है कि यहां हर कोई आने को बेताब है। एक अनुमान के मुताबिक इस बार महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, जिसके चलते सरकार को लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मुद्दे पर देखिए एक रिपोर्ट। प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा आयोजन होता है। ये मेला दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम है। इसके साथ ही सनातन धर्म में इसका बहुत ही आध्यात्मिक प्रभाव होता है। यही नहीं, इसका आर्थिक महत्व भी असाधारण होता है। 13 जनवरी से शुरू और 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ से इस बार 2.5 लाख करोड़ के व्यापार का अनुमान है। इस बार इस महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, जिसके चलते देश की जीडीपी में 1% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और सरकार की आमदनी नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है। इस सदी का पहला महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। 144 वर्ष के बाद, यानी 144 वर्ष के बाद यह मुहूर्त आया है। प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है। कुंभ की पूरी भव्य व्यवस्था, देश और दुनिया का श्रद्धालु आएगा और उत्तर प्रदेश उस आयोजन के साथ जुड़ करके आतिथ्य सेवा का एक नया अनुभव दुनिया को कराएगा। महाकुंभ का आयोजन देखो, गत वर्ष अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए और इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन, महाकुंभ के आयोजन के साथ अब एक नया उत्तर प्रदेश लोगों को दिखेगा, जो विरासत और विकास के साथ जुड़ते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। एक तरफ जहां पूरी दुनिया में मंदी की दस्तक सुनाई पड़ रही है, ऐसे में ये महाकुंभ भारत की अर्थव्यवस्था में नई जान डाल सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक अनुमान के मुताबिक यदि मेले में 40 से 45 करोड़ लोग आते हैं और प्रति व्यक्ति 5,000 से 10,000 खर्च करते हैं, तो कुल खर्च 2.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच सकता है। इसमें रहने, खाने, पीने, घूमने, ट्रांसपोर्ट, पर्यटन और हस्तशिल्प के खर्च शामिल है। 2023-24 में भारत की जीडीपी 295.36 लाख करोड़ रुपए थी, जो 2024-25 में 324.11 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ने की उम्मीद है। इस बढ़ोतरी में महाकुंभ का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। महाकुंभ हमारे लिए महापावन तो है ही है, साथ ही साथ इकोनॉमी को भी बहुत मेजर फायदा होने की उम्मीद है। जितने पिलग्रिम्स आ रहे हैं, जो क्वांटिटी एक्सपेक्ट की गई थी उससे ज्यादा आ रहे हैं। अब जो आएंगे उनमें से कुछ होटल्स में रहेंगे, कुछ रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे, कुछ ढाबों में खाना खाएंगे, कोई टैक्सी हायर करेगा, ऑटो हायर करेगा, लोकल दुकानों से शॉपिंग करेंगे। और इंडियन डायस्पोरा, यूएस से, यूरोप से भी बहुत से पिलग्रिम्स आ रहे हैं, तो उससे हर तरीके से फायदा हो रहा है। बहुत मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है। 4.5 लाख करोड़ के आसपास का एस्टिमेट है बिजनेस का। 20,000 करोड़ के आसपास जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की संभावना है और 0.5% जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की संभावना है। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर एम्प्लॉयमेंट हर लेवल पे, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल, शॉपिंग पे जनरेट होने की उम्मीद है। तो महाकुंभ जहां हमारे लिए महापावन है, वहीं महाकुंभ का फायदा हमारे लिए खुशहाली, हमारे लिए प्रॉस्पेरिटी क्लियरली ला रहा है। और मेरा ये मानना है, ग्लोबल स्लोडाउन के जमाने में महाकुंभ हिंदुस्तान की इकोनॉमी में और तेजी और चार चांद लगाएगा। 2019 के अर्धकुंभ आयोजन से 1.2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। सीआईआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के अर्धकुंभ से 6 लाख लोगों को रोजगार मिला था। इस महाकुंभ में यह आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। इस बार महाकुंभ की तैयारी के चलते 45,000 परिवारों को रोजगार मिल चुका है। मेले के भीतर 30,000 स्ट्रीट वेंडर है और इन स्ट्रीट वेंडर और दुकानदारों को 45 दिन के भीतर ही अपनी 8 महीने से ज्यादा की आय होने की उम्मीद है। इस महाकुंभ का आयोजित होने में उत्तर प्रदेश सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ऐसे में ये निवेश हाई रिटर्न देने वाला साबित हो रहा है। सरकार को इस महाआयोजन से जबरदस्त आमदनी होने की उम्मीद है। 50,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ जीएसटी के जरिए हासिल होंगे। इस महाकुंभ के आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार ने 16,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ऐसे में यह निवेश जबरदस्त हाई रिटर्न देने वाला है।
सरकार की आमदनी बढ़ने वाली है और जीएसटी के जरिए ही सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए सरकार को हासिल होने वाले हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अजीत प्रताप सिंह, प्रयागराज, भारत एक्सप्रेस।